राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। एक बहुत कंजूस साहूकार था, लेकिन उसकी पत्नी धार्मिक विचारों की थी। वह महात्माओं के सत्संग, कथा, कीर्तन आदि में जाया करती थी। कभी कभी वह साहूकार भी उसके साथ चला जाता था, लेकिन कभी किसी भी जगह पर एक पैसा भी दान नहीं करता था। एक बार किसी मंदिर में भगवान की कथा का आयोजन था। साहूकार और उसकी पत्नी नित्य प्रति कथा सुनने जाते थे। एक दिन कथाकार पंडित जी ने कहा कि गाय हमें मृत्यु के बाद वैतरणी नदी से पार ले जाती है। जब साहूकार की पत्नी ने यह सुना तो उसने सोचा कि यदि हम पंडित जी को गाय दक्षिणा में भेंट कर देते हैं तो वह हमें मृत्यु के बाद पार उतार देगी। लेकिन मेरा पति कंजूस है, वह मुझे गाय का दान नहीं करने देगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे एक उपाय सूझा। वह एक सुनार के पास गई और उसने सोने की गाय बनवा ली। अपने पति की निगाह से बचाने के लिए उसने उस सोने की गाय को मिट्टी से पोत दिया। अगले दिन जब दोनों कथा सुनने गए तो साहूकार की पत्नी अपने साथ हुए सोने की गाय भी छुपा करके ले गई। जब कथा का भोग लगा तो उसके पश्चात सब लोग पंडित जी को कुछ न कुछ दक्षिणा देने लगे। तो साहूकार की निगाह अपने पत्नी पर लगी थी कि देखूंगा कि ये क्या दान करती है। साहूकार की पत्नी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मेरे पास तो यही दक्षिणा है, लेकिन आप इसे ध्यान से लेकर के जाना। ये कहकर उसने पंडित जी को वह सोने की गाय सौंप दी। अपनी पत्नी को मिट्टी की गाय देते हुए देखकर साहूकार ने भी उसे हाथ लगा दिया। अब जब साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को वह गाय ध्यान से ले जाने के लिए एक बार फिर कहा तो पंडित जी ने गाय को ध्यान से देखा और समझ गया कि गाय मिट्टी की नहीं बल्कि कीमती है। पंडित जी का ये रोजाना का तजुर्बा था। अक्सर औरतें अपने पति से छुपाकर उसे एक प्रकार दान दक्षिणा दे जाती थी। पंडित जी ने गाय को एक कपड़े में लपेटा और बगल में दबा करके चला गया। जब साहूकार और उसकी पत्नी का अंत समय आया तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि देखो, इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ दान किया है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि इन्होंने तो सिर्फ एक मिट्टी की गाय दान की थी। धर्मराज ने कहा कि जो गाय इन्होंने दान की थी उसकी पूंछ इन्हें पकड़ा दो। उन दोनों ने गाय की पूंछ पकड़ ली और साहूकार की स्त्री उससे कहने लगी कि देख लो, दान कभी वृथा नहीं जाता, लेकिन हमने मिट्टी की गाय दान की थी। देखते हैं ये हमें वैतरणी नदी पार करवाएगी या नहीं। साहूकार ने कहा कि तूने गाय दान करके बहुत अच्छा काम किया। अगर मुझे भी पहले पता होता कि दान इतना काम आता है तो मैं भी दान करता। अब गाय दोनों को लेकर नदी में चल पड़ी
जब वह नदी के बीच में पहुंची तो ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। पानी से सोने की गाय के ऊपर लगी धूल मिट्टी हट गई और वह सोने की दिखने लगी। जैसे ही साहूकार ने देखा कि उसकी पत्नी द्वारा दान में दी गई गाय मिट्टी की नहीं बल्कि सोने की थी, तो उसको गहरा धक्का लगा और दुख में उसने गाय की पूंछ छोड़कर अपने हाथों से अपना माथा पकड़ लिया और दहाड़े मारकर रोने लगा और कहने लगा कि हाय राम, इस औरत ने तो मुझे डुबो दिया। इसने तो पंडित को सोने की गाय दान की थी। जो ही उसने गाय की पूंछ छोड़ी वह नदी की धारा में बह गया। दान की गई गाय ने उसकी स्त्री को वैतरणी पार करा दी और सोने की गाय से अभिप्राय शुभ कर्मों से है। ये धन दौलत, ये संसार के भोग्य पदार्थ से नाते रिश्तेदार, जिनको लिए हम रात और दिन पचते खपते हैं, अंत समय में इनसे कोई भी हमारा साथ नहीं देता। इनमें से कोई भी हमारा साथ नहीं देता। अंत समय में केवल हमारे द्वारा किए गए कर्म, दान की कमाई ही हमारे साथ अंत समय में केवल हमारे द्वारा किए गए कर्म, नाम की कमाई ही हमारे साथ जाते हैं। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हम कंगले भिखारी या मोहताज बनकर आते हैं और हमें नरकों का कष्ट भोगने पड़ते हैं। और यदि शुभ कर्म करते हैं तो राजा सेठ साहूकार बनकर संसार में आते हैं और सुख भोगते हैं। रामायण भी इसी बात की पुष्टि करती है। कर्म प्रधान विष रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा।